रामचरितमानस। बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं श्री राम जी से प्रार्थना करती हूँ आप सब हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। आप सबसे एक प्रार्थना कि 2024 में हम सभी सनातनियों का बड़ा ही सौभाग्य रहा कि हमें राम जी मिले और अयोध्या मिला। 2025 में हम सभी सनातनी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान 2025 में हमें सनातन बोर्ड मिले, हिंदू राष्ट्र मिले और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मिले। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सब जितने भी सच्चे सनातनी हैं वो सब भगवान से ही प्रार्थना कीजिए, क्योंकि भगवान ही चाहेंगे तो होगा। और हम लोग की सबसे बड़ा खुशी है, संपत्ति है, हम लोग के लिए प्राण है, सब कुछ है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। तो राम कृष्ण शिव हैं, तो हमें तो मथुरा मिल जाए, सनातन बोर्ड बन जाए, भगवान का बहुत असीम कृपा। तो 2025 में नए साल में हम सभी भगवान से यही प्रार्थना, यही कामना करते हैं। आप लोग भी कीजिए। और इससे पहले हम रामचरितमानस का पहले का वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल में डाले हुए हैं। इससे पहले का जो लोग नए हैं वीडियो में, वो पीछे जा कर के मेरा चैनल पे देख सकते हैं। और आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो गुरु वंदना, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे लिए सतगुरुदेव भगवान ही हैं। उन्हीं का इच्छा, उन्हीं का आशीर्वाद से आज ये दिन भी आया है जो हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। बिना गुरु कृपा के तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सब भी अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम कीजिएगा। भगवान सतगुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप अपना संदेह होगा तो आप ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। इसमें एकदम साफ साफ दिख रहा है वीडियो में कि जिसको कोई भी अगर शक संदेह हो तो वो पढ़ सकते हैं, खुद को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वे सगला निज पेऊ हरि नाऊ पायहूँ अचल अनुपम ठाऊँ। सुमेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो है भगवान के नाम का ही है, नाम के प्रभाव का है। तो यहाँ तुलसीदास जी भगवान के नाम का क्या प्रभाव है वो बता रहे हैं आप और हम इसमें देख सकते हैं। सुनिए, पढ़िए, समझिए, अपने घर में बच्चों को भगवान के नाम का महिमा जरूर बताइए। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम किसी भी भाव से जपने के बाद में इंसान को वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसका वो कामना करता है, और वो भी प्राप्त हो जाता है जिसका वो कामना नहीं कर पाता है। यानी आप उतना सोच नहीं सकते, भगवान से उतना मांग नहीं सकते जितना भगवान के नाम जाप करने के बाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के नाम जरूर जाप कीजिए। आपतु अजामिलु गजुगणिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान राम भी नहीं सकेंगे अपने नाम का गुण गाने के लिए। यानी नाम ऐसा नहीं है कि वो सकेंगे नहीं, भगवान हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान भी कहाँ तक कितना वर्णन करेंगे।
जितना भी वर्णन करेंगे वो नाम के लिए कम है, इतना ज़्यादा राम का नाम का गुण है। तो भगवान के नाम जरूर जाप कीजिएगा, जरूर नाम लेते रहिएगा। नीच अजामिल, अजामिल का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है, आप सब जानते होंगे। जो जानते हैं भागवत को, और गज और गणिका ये भी प्रसंग श्रीमद् भागवत की है। ये सब जो जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे, अगर अजामिल का प्रसंग किसी को जानना हो तो आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम अजामिल का प्रसंग का एक अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। गज और गणिका का प्रसंग भी भागवत में है, तो अगर आप इन लोग का प्रसंग सुनना चाहेंगे तो हम अलग से वीडियो बना कर डाल देंगे, आप कमेंट करेंगे तब। ऐसे जो भागवत सुनते होंगे उनको ये प्रसंग पता होगा। तो वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों का नहीं गा सकते हैं। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। कल्पतरु, यहाँ भगवान जो बोल रहे हैं कल्पतरु, कल्पतरु का मतलब है कि जो आप कल्पना करते हैं, कल्पना करने के बाद जल्द से जल्द वो हकीकत में बदल जाए, यानी जो आप मन में सोच रहे हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। तो भगवान के नाम को बताए हैं तुलसीदास जी, कल्पतरु है, तुरंत फल देने वाला। मन चाहा, जैसा आप मन में चाह रहे हैं, जो मन में सोच रहे हैं, वो भी फल आपको मिल जाता है अगर आप भगवान का नाम जाप करते हैं। तो इससे सरल उपाय और कहीं कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान का नाम से बड़ा क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आपको जो कुछ भी चाहिए वो भगवान का नाम जाप कीजिए, भगवान वो सब कुछ देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। चाहूं जुग तिनि काल तिहूं लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम शनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। आप अगर भगवान से प्रेम नहीं कर सकते हैं तो भगवान के नामों से प्रेम कर लीजिए। यानी उठते बैठते सोते जागते कहीं भी कुछ भी काम करते हुए आप मन में भी भगवान का नाम का जाप करते रहिए, मुख से भी करते रहिए, जिस भी प्रकार आपका इच्छा हो करते रहिए, लेकिन भगवान का नाम जरूर जाप करते रहिए। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग कहता है कि हम
पूजा करते हैं तो पूजा से उसका कल्याण नहीं होगा। यहाँ कोई दूसरा और जितना भी यज्ञ है, साधन है, ध्यान है, पूजा है, ध्यान आप जब करने बैठेंगे, जो ध्यान वाले लोग होंगे वही जान पाएंगे। तो ध्यान में आपका 1 सेकेंड भी नहीं लगता मन, तो उससे आपका कल्याण नहीं होगा। जब भी होगा तो नाम जाप से ही होगा। अगर आप नाम जाप कर लेंगे, प्रभु का कृपा हो जाएगा, नाम में या प्रभु में प्रेम हो जाएगा, तब जाकर के ध्यान में मन लगेगा, यज्ञ होगा, पूजन होगा। ऐसे अर्थात नहीं होगा। सबसे पहले आपको नाम जाप ही करना होगा। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के सम्मान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी। कहाँ कह रहे हैं? रामचरितमानस में, रामायण में रामचरितमानस का लिखा हुआ प्रसंग है। आपको इस पे विश्वास नहीं हुआ तो कभी कल्याण नहीं होगा। इस पे विश्वास करके आप भगवान के नाम का जाप करना शुरू कर दीजिएगा। नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है, कपट की खान है। कलयुग रूपी काल नेमी मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और असमर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि ससुर साल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाई अनख आलसाहु, नाम जपत मंगल दिसि दशहु। सुमेरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव, वैर से, क्रोध से या आलस से, किसी भी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम का नाम स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोरी सुधारे हैं सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है।
लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गणि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भवे परम कृपाला। कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। उनि सन मानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नीति गति पहचानी। यह प्रकृति महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेह निसूते, को जग मंद मल नमति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमित कपि भालू। यथापि कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे सीता राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीता राम जी नाथ श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघे नर कहूँ नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अप डरे अपने, सो सुधि राम कीन्हे नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नर कने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही की, रिझत राम जानी जन जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी
चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपनों को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री राम जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरति सै बार ही की। जेहि अघि बधे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्ह कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और हृदय में उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को बद्ध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही हेरी। ते भरतहि भेटन शन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उनका विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सचिदानंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाय रावरी है सबकी को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरु नाई। बरनाउ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नशाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे बलि के सो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहि हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याग वल्लक जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्हि यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियु महि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा।
शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जागे बल के पुनि न पावा, तिन्ह पुनि भरे द्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, संबद रसि जानहि हरि लीला। उन कागभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य की जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज सम्मानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत अमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवला के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। ये कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी, जो रामचरितमानस के रचयिता हैं। यद्यपि कहें गुरुवार ही वारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रमोद जही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊँ कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरणी, पुनि विवेक पावक कहु अरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी।
मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मुरे सुहाई। सोइब सुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम बेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिनी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भरे अचल क्षमाशी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान, नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गण मोहमसी, जग जमुनासी, जीवन मुकुति से तू जनु काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी श्री। राधे राधे, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।